सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ। और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपने मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। यही तो उत्तराखंड की विशेषता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी महीने 3 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ। और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना रोचक था, कितना अच्छा था। विकास की ऊंचाइयों को, जब मैं यहां बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के गांवों में गया, वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली। विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी ने बाबा केदारनाथ के पावन धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। कितना भव्य आयोजन था। कोई सोचता था उच्च हिमालय में इतनी ऊंचाइयों पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी। वो धाम जो 2013 में पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। कोई सोचता था कितने वर्षों के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ धाम फिर से एक नई काया और नए कलेवर के रूप में श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी आध्यात्मिक विकासा को फिर से शांत कर पाएगा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और मैं धन्यवाद दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आज बाबा केदारनाथ के धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहा है वो संतुष्ट होकर के आता है। लाखों श्रद्धालुओं ने अब तक वहां की यात्रा कर ली है। बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए जो भी जा रहा है अभिभूत होकर के आ रहा है। और मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या होगा है, आज मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर के विकास को पिछले 5 वर्षों के अंदर, 5 साल पहले गोरखपुर गया होगा, आज जो गोरखपुर जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि विकास क्या होता है, कैसे विकास होता है। यानी स्वतः विकास की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। याद करिए, चंपावत जनपद 1997 में बना था और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है। तो 25 वर्ष के बाद ये सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जोड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है,
लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है विकास की पिपासा को दूर करने के लिए, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है, और यही तो कारण है कि 5 वर्ष की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में देखने के बाद उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने 5 वर्ष की इस एक नई यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़ी है। एक नई टीम के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम करना प्रारंभ कर चुकी है। और भाइयों बहनों, यह विश्वास और उत्तराखंड वासी के मन में होना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है, और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा।